हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एंड आज है 11 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले। और हम आप लोग के लिए ना करंट अफेयर का क्लास भी लेके आते हैं, जिसमें हम आप लोग को बताते हैं कि कॉन्सेप्ट के जरिए किस तरह करंट अफेयर को पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका हम आप लोग को सही से बताते हैं यहाँ पे। सो हमारा क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में डेमो का लिंक होगा यहाँ पे। केवल 300 लगे। अच्छा, 300 में क्या क्या देते हैं यहाँ पे, हम उसमें खुद ही डॉट सेक्शन लेते हैं। आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डॉट है, आप सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इनके अलावा वीडियो लेक्चर होता है, पीडीएफ होता है यहाँ पे, जो कि 1 साल तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे। इनके अलावा डॉट सेक्शन होता है यहाँ पे। डॉट सेक्शन 2 तरीका का दिया जाता है, एक मैसेज और सीधा आप एक हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हर तरीका से आपको कवर करवाया जाता है करंट अफेयर। बाकी आपका मन है, अगर डेमो पसंद है ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आगे की ओर एंड कौन कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय नौसेना में आईएनएस तुसील को कहां पे नौसेना में शामिल किया गया। ये भारत को ऐसा क्या जो उत्पन्न किया जो आईएनएस तुसील लेना पड़ा यहाँ पे। देखिए, हमें है ना सिर्फ 2 देश से ही चुनौती होती है। एक अपना पड़ोसी देश, अपना पड़ोसी देश बोल दीजिए या दियाद बोल दीजिए पाकिस्तान, और दूसरा चीन। इन 2 देश से ही चुनौती होता है। इसीलिए हम लोग बजट है ना, डिफेंस के बजट पे लाखों रुपया खर्च करते हैं यहाँ पे। अगर इस 2 देश से चुनौती ना होता ना, तो आई थिंक हम इतना पैसा जो भी लगभग 90 बिलियन के अप्रोक्स जो खर्च करते हैं वो हम खर्च नहीं करते, थोड़ा कम करते तो जरूर, लेकिन थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे। हालांकि ये हिंद महासागर में है ना, यहाँ पे तैनात रहेगी। हिंद महासागर में कुछ भी होगा कल की डेट में, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होगा। हालांकि 2.5 बिलियन यूएस डॉलर में डील हुई है ना, रसिया से डील हुई है यहाँ पे। हालांकि ऐसा 4 आने वाला है। अभी 1 आ चुका है, 2 रसिया में बनता और 2 इंडिया में बनता है। इंडिया में कहां पे बनता है, गोवा शिपयार्ड में बनता है यहाँ पे, जिससे इंडिया के इंजीनियर हो, इंडिया के वर्कर को रोजगार लग सकता था यहाँ पे। सो याद रख लीजिएगा, रसिया को टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। और राजनाथ सिंह गए थे लाने के लिए, चलते हैं भाई, जैसे गाड़ी उड़ी खरीदते हैं तो जाते हैं ना लाने के लिए, तो राजनाथ सिंह गए थे इसे लाने के लिए, यहाँ पे गए थे यहाँ पे। सोच सकते हैं काश हम भी ऐसा मंत्री होता तो हमें भी ये चीज देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, भारत ने किस पड़ोसी देश को लगभग 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है। यार, हमें तो राशन कार्ड से हमें चावल नहीं मिलता है। 2200 मैट्रिक टन चावल दिया है पे, तो किसे दिया है, पड़ोसी देश। हालिका भारत का एक ही पॉलिसी रहा है यहाँ पे, हालिका म्यांमार को दिया है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, भारत का क्या पॉलिसी रहा है, तो प्रथम पड़ोसी नीति का पॉलिसी रहा है। मतलब मान लीजिए यूएसए में हो या किसी अलग कंट्री में बहुत ही कुछ विपत्त आ गया, लेकिन वो किसको पहले देखेगा, पहले पड़ोसी को देखेगा और तब जाके अगला इंसान को देगा। तो ये नीति के तहत भारत को म्यांमार को चावल दिया गया यहाँ पे। हालांकि चावल तो दिया गया यहाँ पे, इससे ये संदेश और ये मैसेज आता है जैसे कि घर के गार्जियन आप हो, ठीक है, गार्जियन आप हो, हम आपको जो भी चीज दिक्कत है हम आपको देंगे। अगर हम आपको नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, जो मेरा विरोधी पार्टी ना, आप इससे कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसी सब विरोधी से तुम कनेक्ट मत करो। तुमको चावल चाहिए, तुमको पानी चाहिए, तुमको दाल चाहिए, तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और हम सब कुछ देंगे। लेकिन हम जो बोल रहे हैं प्लीज मेरा बात मानो और मेरा नारा दो, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत के प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद, ये सब नारा दोगे तो भारत खुश होगा। भारत खुश होगा तो और भी कुछ देगा यहाँ पे। ये सब चीज होता है यहाँ पे। कोई भी आपका अगर नारा उड़ा देगा तो आप खुश हो जाओगे। खुश होगे तो क्या दोगे, थोड़ा पैसा वैसा दे दोगे और खुश, और नारा देगा यहाँ पे। सेम यही यहाँ भी रहता है। एंड 3 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 4था संस्करण कहां पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है यहाँ पे, ठीक है क्या। जो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, इंटरनेट हेलो या कई तरीके का बातचीत करते हैं, गूगल खुलते हैं तो इंटरनेट फोरम होते हैं, वहां पे नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए चीजें के बारे में बताया जाता है। ये हर साल होता है यहाँ पे। हालांकि ये दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें। अच्छा, दिल्ली में क्या है, तो भारत मंडपम है ना, जो अभी रिसेंटली बना है, G20 के दौरान आप देखिए इसका उद्घाटन हुआ है। वहीं पे उनका मीटिंग वगैरह होता रहता है यहाँ पे। मीटिंग समझ लेना, यहाँ पे आयोजन एक तरीके से काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, एक एनवायरमेंट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सम्मेलन बोलो, मीटिंग बोलो, जैसे आप समझना है समझ सकते हो। 4 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई का 26वें गवर्नर कौन बने यहाँ पे। अब देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना करंट अफेयर का क्लास, मैं करंट अफेयर की क्लास में आपको क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं करंट अफेयर क्लास में ये बताता हूँ जैसे कि आरबीआई है तो आरबीआई से रिलेटेड पूरा डिटेल में समझाता हूँ। स्टैटिक वाला पार्ट भी आरबीआई के बारे में बताते हैं, और हम आपको ये भी बताते हैं कि आरबीआई के द्वारा पिछले 6 मंथ में या पिछले 1 साल में कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया गया, ये सब चीज। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलता है कि यार ये इंडेक्स, इसको याद करके चल के इसको ये जारी करता है, इसको ये जारी करता है। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा ना, तो फिर आपको करंट अफेयर इजी लगने लगेगा। और करंट अफेयर से इजी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो वही चीज तो हम आपको बताते हैं केवल 300 में यहाँ पे, ठीक है। नो यहाँ पे बात करनी कौन बनाएगा आरबीआई का गवर्नर्स, एंड इससे पहले तो शक्तिकांत दास थे यहाँ पे। हाल ही का इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे? तो कब मनाया जाता है यहाँ पे? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी को आप लोग टिक लाजिए। मानव अधिकार के बारे में ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? रिसेंटली मैंने कल एक दिवस बताया था कि 21 दिसंबर है ना, 21 दिसंबर को हर साल ध्यान केंद्रित डे मनाया जाएगा, मतलब आपको ध्यान केंद्रित करना है, वो डे मनाया जाएगा। इसी तरह है ना, यहाँ पे देख सकते 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के संयुक्त राष्ट्र सभा में बताया गया यहाँ पे कि हर साल को 10 दिसंबर को क्या माना जाएगा? मानव अधिकार, मानव से रिलेटेड अधिकार के बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। जैसे कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें नाच करने का अधिकार है, हमें क्लब जाने का अधिकार है। भाई मेरा अधिकार है, तुम छीन नहीं सकते हो। तो ये सब चीज के बारे में जागरूक करेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और सभी देश से पूछा गया क्या हम 10 दिसंबर को मना सकते हैं? सभी देश बोले यस मना सकते हो। जिस तरह कल बताए थे ना कि 193 देश था और 193 देश से पूछा गया क्या हम 21 जनवरी को विश्व ध्यान केंद्रित दिवस मना सकते हैं? तो बोला यस मना सकते हैं। तो बोला ठीक है 21 दिसंबर आने दीजिए, ध्यान केंद्रित करना है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। यहाँ पे ना क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करेंगे हाल ही में किसे 2024 का वुमेन टेनिस एसोसिएशन वर्ष 2000 सर्वश्रेष्ठ का खिलाड़ी किसने बनाया? तो हाल ही का इसका आंसर हो जाएगा आरियाना सवालेंका हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो वुमेन टेनिस एसोसिएशन होता है। यहाँ पे हाल ही का ये इसका नाम याद रख लीजिएगा। बेसिक चीजें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आप अच्छा काम करोगे, आप बहुत ही चर्चा का विषय हो जाता है। जैसे कि मैं टीचर हूँ करंट अफेयर का, अब आप लोग ने मुझे ना उस अकॉर्डिंग मतलब वायरल वगैरह करके उस अकॉर्डिंग हमें बना दिया ना कि हम चर्चा का विषय हो गया। अब हमें काफी जगह से बुलाया जाएगा, काफी जगह से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यही है। अब सर्वश्रेष्ठ टीचर का अवार्ड भी हमको दे दिया जाएगा और फिर हम आप लोग के बीच बताएंगे भी, हमें बहुत मजा आएगा। जिस दिन अवार्ड मिलेगा भाई मुझे बहुत खुशी मिलेगा। आप लोग सोचते होंगे सर है ना। क्वेश्चन 9 बात करेंगे, पुरुष अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? यहाँ पे किसने जीता है? यहाँ पे बांग्लादेश ही जीता है। बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टोटल 9 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। बाकी अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करंट अफेयर के क्लास ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।